हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 10th केमिस्ट्री CBSE। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब कई सारे टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहला टाइप देखिए जरा, सबसे पहला टाइप आपका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहला टाइप आपका ये आता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। यानी कि कोई भी दो आप कोई एलिमेंट लोगे या कोई एटम लोगे, जब कोई दो आपस में ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट की साइड जाकर क्या एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया CaO, एग्जाम्पल है क्विकलाइन लिया मैंने सॉलिड की फॉर्म में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था फिजिकल स्टेट आप शो करके बताएंगे, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में लिया था ऐसे मैंने शो करके बताया, तो ऐसे ही बताना है। साथ में मैंने क्या लेंगे, वाटर लिक्विड फॉर्म में लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया CaOH होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में मिल गया हमको। ये क्या होता है? स्लेक्ट लाइन, और ये क्या होता है? क्विक लाइन। तो दोनों एटम क्या है, बार बार देखो टूटे हुए हैं दोनों, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, दोनों अलग अलग है, ब्रेक है। बाद में जाके ये यहाँ पर जुड़ गए। क्या होगा? यहाँ पर जुड़ गए, यानी बॉन्डिंग इनकी हो गई, तो बॉन्ड जाके यहाँ पे क्या हो गए, जुड़ गए। तो यहाँ पर ये मेरे को क्या मिल गया, एक स्लेक्ट लाइन मिल गया। तो ये जाके क्या हो गया, यहाँ पर कंबाइन हो गए कि नहीं हो गए? कंबाइन। अब जो H2 होता है वो OH नेगेटिव में टूटता है, एक H पॉजिटिव में टूटता है। ठीक है, ऐसे टूटता है। तो इसी तरीके से OH होल ट्वाइस लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि कोई भी सिंगल एटम होता है या कोई भी रिएक्शन आपने देखी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर कोई भी एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो दो रिएक्टेंट थे, अलग अलग थे, दोनों कंबाइन होकर प्रोडक्ट में जाके एक नया सब्सटेंस बना दिया, स्लेक्ट लाइन। तो इसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ये आपकी NCERT में क्या है, एक्टिविटी भी है एक। ठीक है, फिर बात आती है किसकी और, देखो जैसे बर्निंग ऑफ कोल है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन लिया सॉलिड की फॉर्म में, प्लस मैंने ऑक्सीजन लिया यहाँ पे गैस की फॉर्म में, मेरे को मिल गया CO2 गैस की फॉर्म में। यानी रिएक्टेंट की तरफ दो अलग अलग है, कंबाइन होकर प्रोडक्ट की तरफ एक बना दिया, यानी CO2 गैस की फॉर्म में मेरे को मिल गई। तो ये क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। ये है बर्निंग ऑफ कोल का एग्जाम्पल। ठीक है, और ये स्लेक्ट लाइन की फॉर्मेशन कैसी होती है, ये है उसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देख लो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में ले लिया और मैंने ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में ले लिया, तो मुझे वाटर मिला लिक्विड की फॉर्म में। अब बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो आप आगे क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो ऑक्सीजन भी यहाँ कितने हो गए? 2 हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 4 हो गए, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर भी क्या लगा दोगे? 2 कर दोगे, 2 2 ज़ा 4। अब ये बैलेंस हो, तो इसे क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि कहीं पर क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है और कहीं पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जहाँ पर आप लोगों की हीट रिलीज़ होती है उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जहाँ पर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है, उसे कहा जाता है क्या? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पर हीट रिलीज़ होगी उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे, यानी बाहर निकल रही है। जहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी यानी अंदर की तरफ जा रही है, तो उसे क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एक एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 मैंने गैस की फॉर्म में लिया, प्लस में मैंने 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिए गैस की फॉर्म में, प्रोडक्ट में क्या जाके मिल रहा है मुझे? CO2 गैस की फॉर्म में, प्लस में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
गैस की फॉर्म में यानी स्टीम की फॉर्म में मुझे ये मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो फिर यहाँ से हीट क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है, यानी कि क्या होगा, एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस का ये आपका एग्जाम्पल है एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस का, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। कौन सी गैस, नेचुरल गैस का बर्निंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एक्ज़ोथर्मिक का एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये रिएक्शन आप लिख के दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, तो ये तो थी एक्ज़ोथर्मिक। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कि रेस्पिरेशन आपका एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो बताना है आपको जो ये रेस्पिरेशन, जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो एक्ज़ोथर्मिक का होता है, वो एक्ज़ोथर्मिक होता है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्ज़ोथर्मिक क्यों होता है। 2 या 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बताना है आपको, ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन आपका ये था कि रेस्पिरेशन एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे है। तो अब आप समझिए ज़रा कि हम सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी कि वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, यानी ज़िंदा रहने के लिए सबको एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें फूड लेना चाहिए, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए ईट करने के लिए, नहीं खाने के लिए, तभी हम क्या रहेंगे, फुल एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन ड्यूरिंग द डाइजेशन, जब फूड का डाइजेशन होती है, जैसे आपने फूड को लिया तो अब वो बाद में क्या होगा, डाइजेशन भी होगा, डाइजेस्ट भी होगा। तो जो फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, राइस हो गया, पोटैटो हो गया और ब्रेड हो गया, ठीक है। मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया आपको, मैंने आपको बोला राइस हो गया, पोटैटो है, ठीक है, और साथ में एक और एग्जांपल ले लो, ब्रेड। तो ये सारे क्या कंटेन करके रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे क्या करके रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट करके रखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रोसेस के दौरान जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। जैसे कि ये सारे एग्जांपल है, तो उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने ये सारी चीज़ें कही, इन सभी चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गया किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। तो अब ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो ग्लूकोज जाके ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा और हमें एनर्जी मिलेगी, इट प्रोवाइड द एनर्जी। तो एक ये स्पेशल नेम इस रिएक्शन को दिया जाता है, रेस्पिरेशन, ठीक है। आप अपनी चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस, बायो में आप लोग पढ़ोगे इस रिएक्शन को, एक रिएक्शन केमिस्ट्री में भी दी गई है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करके रखते हैं, वो सिमिलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं और किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में, जो हमें एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं। फिर यहाँ पे एक रिएक्शन है C6H12O6 एक्वस की फॉर्म में लिया, ये क्या है, आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ये किसके साथ कंबाइन हो गए, जो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन है उसके साथ क्या हो गए, ये कंबाइन हो गए, ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। प्लस में वाटर लिया, ये लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक, ये लिया 6 ऑक्सीजन लिया, सॉरी ये नहीं है, ये ग्लूकोज इसके में ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 6CO2 किसकी फॉर्म में, एक्वस की फॉर्म में, और साथ में 6 वाटर किसकी फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड की फॉर्म में, और साथ में हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। यानी कि एनर्जी हमें मिल गई कि नहीं मिल गई प्रोडक्ट में। तो जब ग्लूकोज कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन भी आती है तो उसके साथ कंबाइन होगा तो हमें ये मिलेगा। तो ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जांपल है। वेजिटेबल मैटर का जब डिकम्पोजिशन हो जाता है इनटू द कंपोस्ट, तो वो भी क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस का वो है, ठीक है। जब भी कोई हीट होती है
एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होती है और वो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करती है, तो उसको भी क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं हम उसको भी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक मेन है कि आपका फेरस है और साथ में है फेरिक। फेरिस की +2 वैलेंसी होती है और फेरिक की +3 वैलेंसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरस की +2 वैलेंसी होती है और फेरिक की +3 वैलेंसी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हीट से रिलेटेड है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे एग्जांपल ले लो, आपने ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट लिया, फेरस सल्फेट लिया, क्या उसके क्रिस्टल चेंज होंगे, क्वेश्चन है ये, क्या उसके क्रिस्टल चेंज होंगे। तो ये देखिए ज़रा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे को जरूर बताना। एंड यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग ऑफ द सल्फर। तो देखो ज़रा 2 मोल्स ऑफ मैंने लिया FeSO4 सॉलिड की फॉर्म में, इसको मैंने हीट दिया, ये फिजिकल स्टेट आप शो करके दिखाएंगे। ये मैंने हीट दी तो क्या बना यहाँ पे Fe2O3 सॉलिड की फॉर्म में प्लस में SO2 गैस की फॉर्म में। ये है फेरस सल्फेट और ये है फेरिक ऑक्साइड। ये ग्रीन कलर का होता है और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये कौन सा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। और ये कौन से कलर का होता है, ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो क्वेश्चन था ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज। क्या ये ग्रीन फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हमने लिए हैं क्या ये चेंज हुए, तो बिल्कुल चेंज हुए रेडिश ब्राउन में। तो ये क्वेश्चन था, तो इसका ये आंसर, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब आपने इस रिएक्शन में ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो सिंगल रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो रहे हैं, यानी एक ही सिंगल है। कॉम्बिनेशन में तो प्रोडक्ट में जाके हमें सिंगल मिल रहा था, लेकिन इसमें देखो, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हम हीट को देते हैं। डिकम्पोजिशन हीट से ही हमें दिखाई दे जाती है, कहीं पर भी हीट लिखा होगा तो इट मीन वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जैसे FeSO4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है। अगर रिएक्टेंट की तरफ एक सिंगल लिखा हुआ है और प्रोडक्ट की तरफ ब्रेक डाउन हो जाता है, रिएक्टेंट की तरफ सिंगल और प्रोडक्ट की तरफ ब्रेक 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 ऐसे कई सारे ब्रेक हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग समझेंगे, देखिए भी देखो ये जैसे आप लोग समझेंगे डिकम्पोजिशन जैसे हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में हुआ। देखो अभी जरा एक एग्जांपल और है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया CaCO3 सॉलिड की फॉर्म में, इसको मैंने दिया हीट, तो कहीं पर भी हीट लिखा होगा इट मीन वो क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये होता है लाइमस्टोन। CaCO3 क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल जो है। तो ये आपकी क्या है, लाइमस्टोन है, इसको हमने हीट दिया, एक तरफ सिंगल है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट की तरफ जाकर हीट देंगे तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे आप लकड़ी को हीट दोगे तो लकड़ी क्या है, धीरे धीरे टूटती रहती, कम होती रहती है ना। तो उसी तरीके से जब आप इसे हीट दोगे तो ये भी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इसका भी। तो लाइमस्टोन से क्या बन जाएगा, क्विक लाइम, CaO सॉलिड की फॉर्म में प्लस में CO2 गैस की फॉर्म में, ठीक है, CO2 गैस की फॉर्म में। तो ये क्या था, ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी एक रिएक्शन और आती है, एक रिएक्शन जैसे मान लो ये है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 2PbNO3 होल ट्वाइस सॉलिड की फॉर्म में ले लिया। अब इस एक सिंगल को अब हम हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। हीट, एक सिंगल रिएक्टेंट को जब हम हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो कैसे ब्रेक डाउन होगा, 2PbO सॉलिड की फॉर्म में लेड ऑक्साइड प्लस में 4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्लस में ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में। तो देखो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, ये ब्राउन फ्यूम्स एमिशन क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये जो गैस निकली है यहाँ से, ये ब्राउन
फ्यूम कलर की निकली है, ब्राउन फ्यूम्स इसमें से निकले हैं, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेन रिएक्शन थी आपकी। फिर उसके बाद एक रिएक्शन और देख लो आप। एक रिएक्शन कौन सी, कि जब आप वाइट सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाता है। जब आप देखो, जैसे मैंने लिया 2AgCl लिया मैंने सॉलिड की फॉर्म में, इसको मैंने सनलाइट दी। अब सनलाइट हीट क्रिएट करती है, तो हम यहाँ हीट भी लिख सकते हैं, साथ में सनलाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सनलाइट में ही तो हीट है, हीट क्रिएट करती है। तो जब वो हीट क्रिएट करेगी तो ये भी क्या होंगे, ब्रेक डाउन होगा यहाँ से। तो ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर सॉलिड की फॉर्म में और क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है कि डिकम्पोजिशन, यानी सिल्वर क्लोराइड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर और क्लोरीन में बाय द लाइट। और लाइट क्रिएट्स एनर्जी, क्या एनर्जी करती है, एनर्जी क्रिएट करती है। और एनर्जी क्रिएट करती है मीन्स उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए हैं, तो इसे एक बार देख लेना, ठीक है। अब जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है तो वो भी इसी तरीके से बिहेव करता है। जैसे मैंने लिया 2AgBr ले लिया मैंने सॉलिड की फॉर्म में, सनलाइट दी मैंने, इसको भी सनलाइट दी तो क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ Ag सिल्वर की फॉर्म में, साथ में क्या बन गया, Br2 किसकी फॉर्म में मिल गया मुझे, गैस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर वाली ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में ये दोनों यूज़ होती है। जो हमने ये सनलाइट दी है ना, तो सनलाइट इट मीन हीट ही दी है हमने एक तरीके से। तो ये जो दो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा मेन रिएक्शन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शन यूज़ होती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें अलग अलग तरीके की एनर्जी चाहिए होती है। हीट की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करना होता है और एक नया प्रोडक्ट बनाना होता है। जैसे कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके की हमें एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हर एक एनर्जी क्या क्रिएट करती है, हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जितनी भी रिएक्शन थी तो ये सारी क्या थी, एब्जॉर्ब थी। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो ये दो टाइप थे रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली वीडियो में और भी इसके टाइप्स है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो दोनों हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। लेक्चर 3 में करेंगे। साथ में इस चैनल के साथ जुड़े रहना, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कर बताना। और साथ ही में ये अच्छे तरीके से करना, फिज़िकल स्टेट को शो करके दिखाना है CBSE बोर्ड में। और ये बहुत ही ज़्यादा दोनों इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये किस में काम होती है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में काम आती है। ये तो ये आज की ये दो रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, विद द एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ओके। तो अगली वीडियो में के लिए जल्दी आएगी अगली वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।